सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ से आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। सबसे पहले प्रश्न है यहाँ पर, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपयोग कम करके दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो यह है हार्मोन के सेवन के द्वारा। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो ये होता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला सवाल है, मधुमेह के रोगियों को मधुरन कारक के रूप में जो दिया जाता है उत्पाद एक, उसका नाम है स्पोर्टम, तो यह किस वर्ग से संबंधित है? यह है एल्कोलाइड से। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है वो किसने किया था? सैमुअल कोहेन। ठीक है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया प्राय किस परिवार में देखने को मिलता है? राज परिवार में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि बर्फ़ के टुकड़े को एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डाला जाए तो यह किस में तैरता रहेगा और किस में डूब जाएगा? तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। अल्कोहल में जो है वो डूब जाता है। अल्कोहल के गिलास में, अगर किसी गिलास में अल्कोहल रखा हुआ है और इसमें आइस डालेंगे तो ये डूब जाएगा, और अगर पानी रखा हुआ है तो इसमें वो बर्फ़ तैरता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामोल मुख्यतः किसके लिए सहायक औषधि है? यह है ज्वर नियंत्रण यानी बुखार के लिए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? ठीक है। तो होगा दृष्टिपटल के सामने। अगला सवाल देखिए, विषाणुओं यानी वायरस के विषय में क्या सर्वदा सत्य है? इसमें ये निम्न ऑप्शन यहाँ पर दिया, तो इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता, ये हमेशा के लिए सत्य होता है। विषाणुओं में प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं होता। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ये एक प्रोटीन होता है एक टाइप का। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उसमें सड़क पर पानी रुकता है। ठीक है। जब सड़क पर जब पानी जम जाएगा तो तारकोल वाली जो सड़कें होगी वो टूट जाती हैं। ठीक है। यानी जो तारकोल है वो तभी ख़राब होता है जब आपको वहाँ पर पानी मिल जाए। जैसे सड़क जो है वो किस चीज़ों से बना होता है? गिट्टियों से और तारकोल से मिलकर बना होता है। तो जब इसमें पानी पड़ता है तो ये गिट्टियाँ जो आपस में हट जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उंगली के नाखून में कौन सा विटामिन जो है, कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो ये होता है कैरोटीन। अगला सवाल है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंच सकती है? जब उसके सभी पत्तियों का नाश हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के रूप के लिए। उसके बाद है एप्सम लवण। ठीक है। एप्सम साल्ट जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग कहाँ होता है? ये होता है रेचक में, जिसको बोलते हैं परगेटिव। नेक्स्ट है, किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो होता है जल में। जल में जो है वो सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। अगला सवाल है, विज्ञानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है वो कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं? तो बनाते हैं आवर्धित यानी बड़ा, आभासी और सीधा। ठीक है। नेक्स्ट है, घरेलू प्रतिष्ठित यानी रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा जो प्रशीतक की प्रयोग में लाते हैं? तो फ्रेऑन। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति यानी रीजेनरेटिव पावर जो है वो सबसे कम हमारे शरीर की किस कोशिका में होती है? तो वो होती है मस्तिष्क की जो कोशिका होती है उनमें। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। अगला सवाल देखिए, रक्तदाब का नियंत्रण जो है वो कौन करता है? तो वो करता है एड्रिनल ग्रंथि, जिसको अधिवृक्क कहते हैं। एल्फेल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो यह है एक फसल। ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक क्यों होता है? क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह है, प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक से अधिक अच्छा क्यों होता है? क्योंकि जैव उर्वरक जो है वो भूमि की उत्पादकता को बनाए रखता है और प्राकृतिक उर्वरक जो है वो उतनी देर तक नहीं बनाए रखता। ठीक है। मादक द्रव्य जो है मार्जुआना, ये क्या है? ये एक प्रकार का शामक है। अगला सवाल है, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? तो ये एक जैव प्रणाली होती है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो यह समीप दृष्टि यानी निकट दृष्टि दोष जिसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य का ताप हम तक जो है किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो ये विकिरण के द्वारा पहुंचता है। अगला सवाल है, भिन्न कोनों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में
कितना समय लगेगा। तो ये जो वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है, ठीक है, दोनों में समान। नेक्स्ट है वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ जो है वो किस तरह का होता है, तो वो होता है कृत्रिम रेशा। अगला सवाल है जैव पदार्थों के शवलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो यह है एथिलीन ग्लाइकोल। अगला है नियोन कितने परमाणु वाली गैस है, तो यह है एक परमाणु वाली गैस है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं पकाने का सोडा। अगला सवाल है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स जो है वो प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है, ये बनी होती है सिलिकॉन की। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो अश्रु गैस होती है वो क्या होती है, तो वो होती है अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय जो खमीर यानी यीस्ट मिलाते हैं उसको क्या कह उसका जो कारण है वो क्या है। डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए वो यीस्ट और खमीर जो है वो मिलाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम, तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O बोलते हैं। अगला है पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो जस्ता और तांबा की। गति प्रेरक जिसको पेसमेकर किससे संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है। हार्ट को नियंत्रित करता है, ये हृदय की जो दर होती है, जो धड़कन है उसको नियंत्रित रखता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक जो है वो किस में होता है, वो होता है इस्पात के अंदर। नेक्स्ट है रक्त के थक्के जमने का कारण थ्राम्बिन, ठीक है। विटामिन के कारण भी रक्त का थक्का जमता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का जो जमना होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वो है शुतुरमुर्ग जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं। कान की जो कितनी हड्डियां होती हैं कान में, तो टोटल होती हैं 6 हड्डियां। किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग जो है वो सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संचरण भी किया जाता है, तो ये जल वाष्प के द्वारा होता है। नेक्स्ट है चूहों को मारने के जो विष का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है जिंक फॉस्फाइड। जो चूहे के मारने की जो दवाई होती है उसको हम कहते हैं जिंक फॉस्फाइड। मोनाजाइट जो है वो किसका अयस्क है, तो यह है थोरियम का। अगला सवाल देखिए रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। सिंपल भाषा में सवाल को देखें तो जो बी ग्रुप के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं वो किसको किसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। तो बी को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी जो है वो किसी का भी खून ले सकता है और बी जो है वो अपने ग्रुप बी वाले को तो दे ही सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचाने का कारण क्या है, तो इसमें केशिकत्व होते हैं और इसी केशिकत्व की वजह से पौधों से जो है जड़ों से लेकर के पानी उनके हर एक पार्ट तक पहुंचता है। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण जो है वो कहाँ से होता है, तो ये होता है मेंडुला ऑब्लोंगेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरे जिसको मेलेसेज बोलते हैं इससे अल्कोहल प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि जो है अपनाई जाती है, किण्वन। नेक्स्ट है किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता जो है वो कैसे कम कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं नेत्रिका की फोकस दूरी को जब बढ़ा दिया जाएगा तो उसकी जो आवर्धन क्षमता है खगोलीय दूरबीन की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न जो है वो कौन सा है, तो यह है चावल। अगला है स्कर्वी रोग किस अंग में होता है, तो ये होता है चर्म, ठीक है, यानी त्वचा रोग होता है। उसके बाद है किसी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है किसकी, तो यह है मछली की। उसके बाद है फ्रीऑन का मुख्य उपयोग क्या है, प्रशीतन, जो रेफ्रिजरेशन में जो गैस भरी जाती है वो फ्रीऑन होती है। नेक्स्ट है मानव के 2 कान होते हैं क्योंकि दोनों कानों की सहायता से विपरीत दिशाओं से आने वाली जो 2 प्रकार की अलग अलग ध्वनि है उसको भली भांति पहचाना जा सके। उसके बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है वो कौन सा है, तो यह है यूकेलिप्टस, ठीक है। अगला सवाल है अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। नेक्स्ट है बिना बीज के फलों को विकसित करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से ही जो है बिना बीज के फलों को विकसित किया जाता है। अगला है समुद्री शैवाल में क्या होता है, तो इसमें होता है आयोडाइड। और नेक्स्ट है किसी तरल पदार्थ की जो बूंद से के गोलाकार रूप ग्रहण करने का जो कारण है वो क्या है, यानी अगर आप कहिए कि जल जो है वो गोल बूंद में क्यों होता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड जो है जब उसको हम गिराते हैं तो जैसे गोलाकार बूंदें होती है उसकी, वो किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला है सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश को कौन सी किरणें प्रयोग में आती है, तो ये आती है इंफ्रारेड किरण। नेक्स्ट है अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, अमाशय रस में जो है वो कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल, यही है जो है पाचन शक्ति में मदद करता है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो ये होता है एनेमल जो कि दंत वल्क हिंदी में कहते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है वो निर्मुक्त होती है, तो होती है ऑक्सीजन। और ये प्रकाश संश्लेषण में गैस कौन सी पौधा कौन सी गैस को यूज़ करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है, और जो रिलीज करता है वो ऑक्सीजन करता है। उसके बाद है नेक्स्ट सोडियम बेंजोएट का उपयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है, खाद्य परिरक्षी के रूप में।
सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? यह है कोशिका भित्ति का। अगला सवाल है विघटनाभिकता का क्या कारण है? अस्थायी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो अस्थायी होते हैं। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ, ठीक है, उसके किस अंग के ऊतक के मर जाने से हो जाता है? तो मस्तिष्क के। नेक्स्ट है रक्तचाप यानी जिसको दाब कहते हैं, जिसको ब्लड प्रेशर कह दीजिए, किसमें उच्च होता है? धमनियों में सबसे ज़्यादा होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करता है? स्तन ग्रंथि को। अगला है वृक्षों के से जो प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर है उसका बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? तो वो है आइसोप्रीन। नेक्स्ट है कंघे, खिलौने या कटोरे आदि किस प्लास्टिक पॉलीमर से बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं पॉलीस्टीरीन। अगला सवाल है सिरका जिसको विनेगर कहते हैं उसका वाणिज्यिक नाम जो है वो क्या है? तो वो है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड कहते हैं सिरका को। नेक्स्ट है रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो स्टेथोस्कोप होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि का परावर्तन। अगला आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं लोहा, कोबाल्ट व निकल के मिश्रण से। ठीक है, इनके मिश्र धातु से निकल के। अगला है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो वो करता है श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC, वाइट ब्लड सेल। अगला है एथलीट्स फुट का रोग जो है उसका कारण क्या है? जो रोग होता है एथलीट फुट, इसका जो कारण है वो है जीवाणु संक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट है मानव जाति वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट है सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में होती है सपाट अस्थियां यानी सपाट हड्डी। बायोगैस ऊर्जा का जो है वो कैसा स्रोत है? वो गैर पारस्परिक। ठीक है, गैर पारंपरिक भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है चीनी के उत्पादन में जो उपोत्पाद शीरा जिसको मोलेसेज कहते हैं वो किस पदार्थ में बदल जाता है? तो वो अल्कोहल में तब्दील हो जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन जो है वो किससे तैयार किया जाता है? फफूंदी से। अगला है मलेरिया जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो रोग है उसका जो रोगवाहक है वो है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है राइबोफ्लोविन कौन सी जो है वो विटामिन है? तो यह विटामिन B2। ठीक है, कौन सी विटामिन है? विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता? लाल और हरे में उसको कोई डिफरेंस जो है वो नज़र नहीं आएगा जो वर्णांध होगा। नेक्स्ट है मरीचिका को क्या कहा जा सकता है? दृष्टि भ्रम। ठीक है, चमगादड़ जो है वो कैसा प्राणी है? नियत तापी। चमगादड़ जो है वो प्रासव्य तरंगों को यूज़ करता है, ये भी ध्यान रखना है। खिलाड़ी जो है वो एथलीट किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद पहले दौड़ता है? गति के जड़त्व का लाभ उठाना। आपको पता होगा कि जब लंबी कूद लेनी होती है तो कुछ दूर लोग पहले से दौड़ते हैं ज़्यादा दूर से ताकि उसका फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कूद सकें, तो वह होता है गति का जड़त्व। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई देगा? तो वो काला दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है जो लाल प्रकाश है उस पर अगर हरे रंग का प्रकाश आप मारेंगे, ठीक है, रेड पे आप अगर ग्रीन प्रकाश देंगे तो वो ब्लैक कलर का दिखेगा। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टी को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र का संतुलन केंद्र पैरों में होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप देखिए दोनों तरफ से जब आप बाल्टी उठाते हैं तो आपका जो बैलेंस है वो आपके पैरों पर होता है, जो गुरुत्व बल होता है, तो ये आसान होता है। एक तरफ जो है वो आपको एक तरफ झुकना पड़ता है तो इसलिए कठिन होता है। अगला सवाल देखिए, अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। नेक्स्ट है किसी प्रशीतित यानी रेफ्रिजरेटर में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष टॉप पर होनी चाहिए, शीर्ष जिसको टॉप कहते हैं उस पर होनी चाहिए हमेशा शीतल प्रणाली। अगला है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों के अनुरूप संकेतों में बदल जाते हैं? तो इसको कहते हैं मोडेम। नेक्स्ट है आलेख जिसको ग्राफिक्स बोलते हैं। ग्राफिक पाठ ध्वनि, वीडियो और संजीवन यानी एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? बहुमीडिया। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट है पनडुब्बियाँ जो है पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है? पेट्रोल तथा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस गैस के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, अगला प्रश्न है किस गैस को एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए
ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। तो ये हीलियम, यानी ऑक्सीजन के साथ जो है वो हीलियम को मिला करके दिया जाता है ताकि गोताखोर उसी का यूज़ कर सकें। ठीक है, वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो ये है इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप जो है वो क्या होता है? तो वो होता है हीरा। कार्बन का सबसे अधिक जो कठोर अपरूप आप कहिए तो वो है हीरा। और कार्बन का एक अपरूप है जो है ग्रेफाइट, जो कि सुचालक होता है विद्युत का, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य कारण कौन सा होता है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हैं। यही सबसे बड़ा कारक है जिसकी वजह से ओजोन परत का अपक्षय होता है। उसके बाद अगला है, किस कण का श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है? तो यह है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, प्याज में किस भाग में जो खाद्य है वो जमा होता है? तो ये होता है शल्क पत्र में। वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान किस पदार्थ को मिलाने से रबड़ जो है वो कठोर बनता है? तो आपको पहले ही मैंने बताया कि सल्फर में अगर आप रबड़ में अगर आप सल्फर को मिला देंगे तो उसको वल्कनीकरण कहते हैं, और ये इसलिए किया जाता है ऐसा क्योंकि वो रबड़ जो है वो कठोर बन सके। ठीक है, तो इसको सल्फर को मिलाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, पत्तियों में स्टार्च जो होता है जिसको मंड कहते हैं, उसकी उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक क्या होता है? तो वो होता है आयोडीन विलयन। नेक्स्ट है, किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग को छुटकारा दिलाया जा सकता है? तो वो होता है सिनकोना वृक्ष। तो उससे सिनकोना की छाल से वो औषधि तैयार कराई जाती है और उससे मलेरिया रोग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको मलेरिया से छुटकारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा किससे मिलती है? तो सूर्य के प्रकाश से जो है एनर्जी मिलती है, और तभी जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे पूरे कर पाते हैं। यूरिया क्या होता है? यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। पौधे में पानी का संवहन कौन सा ऊतक करता है? तो ये जाइलम करता है। और फ्लोएम जो है वो क्या करता है? फूड यानी भोजन पहुंचाता है। देखिए जाइलम जो है वो, जाइलम ज से मान लीजिए जाइलम है, वैसे एक्स से होता है, लेकिन ज से आप हिंदी में अगर देखिए जाइलम है तो ज से जल होता है। ठीक है, और उसी तरह जाइलम जब आपको याद हो जाएगा तो फ्लोएम का फूड, फ्लोएम जो है वो फूड से स्टार्ट होता है, एफ से स्टार्ट होता है, तो फ्लोएम का फूड आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद भ्रूण विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये की जाती है विजांडसन। उसके बाद स्वेदन किसके लिए जो है महत्वपूर्ण है? तो यह शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए। नेक्स्ट है, वलय कृमि जिसको रिंग वर्म बोलते हैं, किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? तो ये कवक के द्वारा फैलती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो बैटरी में रासायनिक एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है, यानी रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है बैटरी से। नेक्स्ट है, मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? यानी हृदय जो धड़कता है, धड़कन जो होती है वो कितनी बार होती है? 72 बार होती है 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट है, शरीर का जो निर्माण करने वाला पोषक तत्व है वो कौन सा है? तो वो है प्रोटीन। उसके बाद है, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत विसर्जन के कारण। सिग्नल संकेत जिसको कहते हैं उसको निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में आंतरिक करने वाला युक्ति जो है वो कौन सा है? तो वह ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगला है, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारण क्यों नहीं होता? ठीक है, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनाता। यानी जो आप कहिए कि जो तार होती है उस पर अगर कोई पक्षी है बैठा हुआ तो उसको करंट क्यों नहीं लगता? उसको इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो अर्थ बनता है वो उससे सर्कल नहीं बना पाता है। करंट तभी लगता है जब आप अर्थ के संपर्क में आ जाते हैं, और आपने बिजली के तार को छुआ और आप अर्थ के संपर्क में हैं, तो ये एक सर्कल बन जाता है, और इस सर्कल बनने के बाद जो है आपके अंदर से करंट दौड़ने लगेगा, और यही कारण है कि वो करंट लग जाता है। ठीक है, तो पक्षी के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। उसका कारण है कि अर्थ से नहीं मिलता है, उसके पैरों में इस तरह की चीज़ें होती है जिससे भी वो अर्थ का वो जो पूरा साइकिल है वो नहीं बन पाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले जिसको चारकोल कहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वो है जांतव चारकोल। ठीक है, जांतव चारकोल कहते हैं। और उसके बाद है, पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किस मत का प्रयोग जो है वो किया जाता है? कार्बन 14 पद्धति, C14 जो है वो पद्धति का यूज़ किया जाता है कि वो जो पेड़ है वो उसकी जो कितनी पुराना है, वो कोई चीज़ जो पुरातत्व महत्व है उसकी जो वस्तु है कोई भी, तो उस वस्तु की उम्र का जो पता लगाया जाता है वो इसी कार्बन 14 पद्धति के थ्रू लगाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो वो है जबड़े में। नेक्स्ट है, लाल रुधिर जो कोशिका है उसकी उत्पादन
किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अस्थि मज्जा के द्वारा। अगला सवाल है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक से जो प्राप्त जीनों की संख्या है वो बराबर होती है। ठीक है, शिशु के जो वंशागत जीन होंगे उसमें जो कुल संख्या होगी जीनों की, तो जितने फादर की होगी उतने ही मदर की भी होगी। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो यह सिलिकॉन। और दूरदर्शन जिसको टेलीविज़न कहते हैं, टीवी के ध्वनि संकेत क्या होते हैं? आवृत्ति माडुलित। नेक्स्ट है, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। ठीक है, इसी वजह से जो है लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, प्रकीर्णन इसका निम्न होता है। उसके बाद है, ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, इनसे ऊष्मा जो है वो बहुत कम पास हो पाती है ऊनी कपड़ों से, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू जो है वो घोर अंधेरे में भी देख सकता है क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो है के गोले की तरफ जो निकले होते हैं उनको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं, इसी के कारण जो है वो अंधेरे में भी देख लेता है। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? तो ये सुखाया जाता है अभिकेंद्र जल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, अभिकेंद्र बल ना होगा, अभिकेंद्र बल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो वो पड़ती है लेज़र किरण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संजीवन जिसको एनिमेशन कहते हैं उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? तो ये होता है मॉर्फिंग, जिसको आकृति निरूपण कहते हैं। अगला सवाल है, किसी बांध की दीवार नींव जो है वो पर अधिक चौड़ी क्यों होती है? ठीक है, जो दीवार होती है उसकी जो नींव होती है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो काफ़ी चौड़ा होता है, धीरे धीरे ऊपर जाके छोटा हो जाता है, ऐसा क्यों? वह क्षैतिज समतल यानी हॉरिजेंटल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को दहन कर सकती है। जो हॉरिजेंटल प्लेन में दबाव होता है उसको सहन कर सकती है, दहन कर सकती है। नेक्स्ट है, रेबीज जिसको अलर्क बोलते हैं, ये नामक रोग है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। अगला सवाल है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये होती है लोहित कोशिका। अगला है, गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है? तो विटामिन ए होता है गाजर के अंदर, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आँखों का रोग होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्वर्ण जिसको गोल्ड कहते हैं, सोना, स्वर्ण प्रकृति में सदैव किस स्थिति में पाया जाता है? तो ये जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण पैदा करता है? परागकोश। और किस फल का विकास जो है पुष्प क्रम में होता है? तो ये होता है अनानास। और पौधों में रस आरोहण यानी पौधों में जो रस चढ़ता है वो किसके माध्यम से चढ़ता है? यानी जो लिक्विड कह दीजिए आप, जल कहिए, वो किसके माध्यम से चलता है? अभी बताया जाइलम के माध्यम से, तो ये होगा सही जवाब इसका, जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? जैव नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा। अगला है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल एल्कोहल का। एथेनॉल को विकृत करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मिथाइल एल्कोहल का, ताकि वो विकृत हो सके। अगला सवाल है, ग्लाइकोजन किस में जमा होता है? तो ये होता है यकृत यानी लीवर में। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? तो ऑक्सीजन ले जाना। अगला सवाल है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब मुख्यतः कौन सा अंग जो है वो काम नहीं कर रहा होता है? वो होता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो यह एक वंशानुगत, यानी एक फैमिली में एक मेंबर को है तो आगे चल के उसके बच्चे को भी ये रोग हो सकता है, ऐसी संभावना होती है। ये वंशानुगत रोग इसलिए कहला जाता है। उसके बाद रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? यह लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है? तो वो मीथेन। पानी में हवा का जो बुलबुला है वो कैसा व्यवहार करता है, यानी किस तरह का व्यवहार करता है? वो करता है अवतल लेंस की तरह का व्यवहार। नेक्स्ट है, घरेलू खाना पकाने की जो गैस में प्रायः क्या होता है? तो वो होता है लिक्विड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, द्रवित ब्यूटेन जिसको कहते हैं, और आइसोब्यूटेन। टेप रिकॉर्डर को मुख्यतः किस चीज़ के समीप नहीं रखना चाहिए? तो वो है सवाल, उसका जवाब है जो है चुंबक। नेक्स्ट है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तब झूले के दोलन की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो जो है आवृत्ति जो है दोलन की वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, रात में या कोहरे कुहासे में जो फोटोग्राफी करना है वो किसके कारण से संभव हो पाता है फोटोग्राफी? वो होता है अवरक्त विकिरण की वजह से। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल में बदल जाता है। और गेहूँ जो है वो किस प्रकार के जड़त्र वाला जो पौधा है? यह है रेशेदार। ठीक है, झकड़ा जड़। नेक्स्ट है, वह गैस कौन सी है? वह गैस जो पौधा घर यानी ये देखिए यहाँ पर हरित गृह जिसको ग्रीन हाउस कह सकते हैं उसके प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है?
तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। AB ग्रुप जो इसका ब्लड ग्रुप होता है, वैसे व्यक्ति को किसका खून जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है, किस ब्लड ग्रुप के, तो सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को AB ब्लड जिसका है, AB ब्लड ग्रुप, उनको दिया जा सकता है। और O वाले जो है वो अपना खून किसी भी ग्रुप वाले को दे सकता है, ठीक है। वह कौन सा राज्य है जो शहतूत कीट पालन में जो है वो अग्रणी है, तो वह है कर्नाटक। अगला सवाल है पृष्ठीय तनाव का परिणाम क्या होता है, तो केशिका क्रिया इसका परिणाम है। नेक्स्ट है पुष्प के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो बाह्य दलपुंज है इसका सही जवाब। अदरक जो है वो एक प्रकार का क्या है, रूपांतरित तना। नेक्स्ट है शहद में मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, अभ्रक विद्युत का कैसा चालक है, तो ये कुचालक है। नेक्स्ट है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जो कलई चढ़ाई जाती है वो किस धातु की होती है, तो वो होती है जस्ते का। जस्ते का लेपन किया जाता है लोहे के ऊपर ताकि जंग न लगे। फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं फुफ्फुस आवरण। अगला है हेपेटाइटिस किस अंग को जो है प्रभावित करता है, तो ये लीवर को प्रभावित करता है, जिसको यकृत कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव में किस अंग में पाया जाता है, तो ये आंत में पाया जाता है। अगला है पॉजिट्रॉन एमिशन ट्रोमोफोबी, ठीक है। ट्रोमोग्राफी PET जिसको कहते हैं वो फंक्शन इमेजिन के सर्वोत्तम विधि है, कैसे, क्योंकि इसमें पॉजिट्रॉन या इमेज फॉर्मेशन में स्वयं भागीदारी करते हैं। अगला है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर जो भाप है वो अधिक गंभीर जो है वो दाह क्यों करती है, तो उसका कारण है क्योंकि जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 100 डिग्री C वाले भाप में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या है, जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसी कारण से समुद्री जल में पानी जो है वो नीला लगता है। उसके बाद जो है अगला सवाल है क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है वारस, जिसको पारा कहते हैं क्विक सिल्वर। ये किसका रासायनिक नाम है क्विक सिल्वर, ठीक है। तो नेक्स्ट है दूध में परिक्षेपित वसा क्या होती है, तो वो होता है मक्खन। व्यापक रूप से जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है वो क्या है, तो वो है यूरिया। कछुआ कैसा प्राणी है, अनियत तापी प्राणी है। हीरे की चमक का जो है वो कारण क्या है, तो हीरे की चमक जो है वो किस कारण से होती है, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद है समुद्र की धाराएं उदाहरण है किसका, चालन का। अगला सवाल है यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। अगला है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे जो है वो क्या है, तो वो है रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का जो है वो कारण क्या है, तेल का पृष्ठ तनाव, ठीक है। उसके बाद है प्रदीप्ति नली का जो ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण क्या होती है, तो वो होती है परावैगनी। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ब्राउन बोतल में जो प्रकाश गुजरने का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा पेंसिल जिसको लेड पेंसिल बोलते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है ग्रेफाइट। सीसा पेंसिल या लेड पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। अगला है कैट स्कैन कराने के लिए क्या कराना पड़ता है, कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी पड़ती है। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर क्या चमकाता है, रेडियो तरंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिकाओं की वजह जो वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधक वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं, हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। वह तना कोशिकाएं जिनमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं विकसित की जा सकती है वो कहाँ से आती है, तो वो आती है भ्रूण से। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्रक्टोज, ठीक है। इन्फ्लुएंजा रोग जो है वो किसके द्वारा फैलता है, तो वो फैलता है विषाणु के द्वारा। दाल जो है वो जो हम लोग खाते हैं दाल, वो किसका उत्तम स्रोत है, वो है प्रोटीन का। अगला है रक्त में जो मूत्राम्ल है कि उसके उच्च स्तर के कारण जो है वो कौन सा रोग हो सकता है, तो वो होता है गाउट, जिसको गठिया कहते हैं, ठीक है। ठीक है, उच्च स्तर के कारण यानी मूत्राम्ल, यहाँ पर इसको कहिए आप यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो गठिया रोग होने के चांसेस या गाउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने जो है चर्वनक होते हैं, तो ये होते हैं 12। अगला सवाल है चिकन पॉक्स जो है वो मुख्यतः किससे होता है, तो ये होता है वायरस से यानी विषाणु से, ठीक है। नेक्स्ट है फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है, तो फुफ्फुस सिरा।
जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों के द्वारा लगाया जा सकता है? परावैंगनी किरणों के द्वारा। और निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद जो इंद्रधनुष दिखाई देता है वो किसके, क्योंकि वो जो है प्रिज्म की तरह काम करता है, इसलिए वो जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो जो प्रातःकालीन धूप होती है और सायंकालीन धूप से भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। टाका, जिसको शोल्डर कहते हैं, किसका मिश्र धातु है? टिन एवं सीसा का। हड्डी का प्रयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है। कौन सा वाला? फॉस्फोरस होता है इसके अंदर, इसीलिए इसका योग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य कारण है वो क्या है? वो है नाभिकीय संलयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। नींबू के अंदर भी वही होता है, जो खट्टे फल होते हैं उसमें अक्सर विटामिन सी पाया ही जाता है। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं वो श्वसन में। ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में जो है वो हल्दी प्राप्त होती है? किस भाग से? पौधे के किस भाग से? तो वह तना। जो हल्दी है, हल्दी जो प्राप्त की जाती है वो हल्दी के पेड़ के तना से प्राप्त की जाती है। अनुवांशिक यूनिट, जिसको जीन कहते हैं, उसमें किस में होते हैं? अनुवांशिक यूनिट यानी अर्थात जीन जो है वो किस में होते हैं? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जीन। नेक्स्ट है, किस तेल से ड्रॉपसी हो जाता है? तो वो होता है आर्जेमोनी तेल। नेक्स्ट है, सर्विक रक्तदाता, यानी आप सर्व यूनिवर्सल डोनर इसको कह सकते हैं। ठीक है। ये कौन सा होता है? ओ होता है। ओ ग्रुप वाले मैंने पहले बता दिया है, तो किसी को भी ब्लड अपना दे सकते हैं। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? तो वो है व्हेल। नेक्स्ट है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो यह है यकृत धमनी। नेक्स्ट है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। जब कोशिका की बात की जाएगी तो बीटा कोशिका। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा जो है वो कहाँ जमती है? वसा ऊतक के अंदर जमा होती है। उसके बाद किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त जो है वो क्लॉट नहीं होता? ठीक है, ये होता है हेपारिन की उपस्थिति में। किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं का डीपीटी का टीका लगाया जाता है? ठीक है, तो ये लगाया जाता है कुकुर खांसी और टेटनस। डीटीपी, जिसको डिप्थीरिया कहते हैं, डिप्थीरिया। ठीक है, कुकुर खांसी और टेटनस, इन तीन चीज से। हीमोफीलिया कैसा विकार है? यह है आनुवांशिक विकार। गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? वो कहते हैं वृक्क धमनी। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह है यकृत, इसी को लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशित जो तंतुएं हैं, जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये काफ़ी अधिक सस्ते होते हैं, किफ़ायती होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों के ऐसे अंकीय आंकड़े जो कि डाटा है उसको डाटा में बदल देते हैं, जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है? तो वो है स्कैनर। नेक्स्ट है, एक्वा रेजिया मुख्यतः किसको घुलाने के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है? स्वर्ण को, यानी गोल्ड को, सोने को। अगला सवाल है, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस, ठीक है, जिसको इमल्सन तैयार करने के लिए किस हैलाइड का जो है उपयोग किया जाता है? तो वह है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व जो है वो क्या होता है? फॉस्फोरस। उसके बाद है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग जो है आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ये करता है मेंडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ। नेक्स्ट है, कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो यह है हीमोफीलिया। अगला सवाल है, वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो यह है ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऐसे दो तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो वो है कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो यह है हीलियम। उसके बाद दो रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए जो है वो गैप छोड़ा जाता है? तो रेखीय प्रसार के लिए। ठीक है, जब आप देखना होगा, आपने देखा होगा पटरियों के बीच में, ये मैंने पहले भी बताया था, तो इसमें जो है वो गैप छोड़ी जाती है। ये रेखीय प्रसार होता है। जो ये लोहा होता है ये गर्मियों के सीज़न में थोड़ा सा फैलता है, तो इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, ताकि अगर ये चिपका हुआ होगा, ठीक है, तो ये टेढ़ा होने के चांसेस हैं पटरियों का, इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों को कहाँ संचरित नहीं किया जा सकता? निर्वात में। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी विकिरण है वो हमारे दृष्टि पटल को जला सकती है, यानी हमारी आंख को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो है वो किस पर आधारित है?
कोनो चक्र पर। ठीक है, कौन सा तत्व जो है पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो है बोरोन। नेक्स्ट है पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है तो लक्ष्य से पहले गिराता है। अगला है शेविंग दर्पण में, यानी जो हजामती दर्पण होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, परवलयिक दर्पण का। अगला सवाल है लाल रंग का जो आपात या खतरा है सिग्नल के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे लंबा होता है। और यही वजह है कि इसी तरंगदैर्घ्य की वजह से जो सिग्नल्स में ट्रैफिक सिग्नल को भी यूज़ किया जाता है वो इसी की वजह से किया जाता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है। अब नेक्स्ट है मक्खी से मुख्यतः जो कौन सी बीमारी फैलती है, तो यह है आंत्र ज्वर। और लॉक जॉ किस रोग का अंतिम अवस्था है, टेटनस का। ठीक है, लॉक जॉ जबड़े की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद है प्रतिवर्ती, जिसको रिफ्लेक्स क्रिया को का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, मेरु रज्जु के द्वारा। मोडेम जो है वो नाम कहाँ से लिया गया है, तो ये मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ये कंप्यूटर का सवाल है। MODEM होता है, तो एक तरफ से होता है ये मॉड्यूलेटर और इधर होता है डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट है परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग क्या कहलाता है, हक बिंदु। नेक्स्ट है कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, यह है ग्लूकोज। और जो फर्न है वो किसके जरिए प्रजनन करते हैं, परनांग, जिसको फर्न कहते हैं, ये बीजाणुओं के जरिए करते हैं। द्रव चालित ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये करता है पास्कल के नियम के सिद्धांत पर। अगला सवाल है किनकी भित्तियों पर जो रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है, तो धमनियों की। वह अंतःस्रावी कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पित्त जो है वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत के द्वारा। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः जो आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकता है क्योंकि वो उत्पन्न करता है प्राश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है, नेक्स्ट है अतिचालक जो का जो प्रतिरोध है वो लगभग कितना होता है, वो होता है 0। नेक्स्ट है किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक क्या होता है, वो होता है फ्लोएम। ठीक है, यानी भोजन जो है उसको कौन पहुंचाता है, तो फ्लोएम पहुंचाता है, और जल पहुंचाता है जाइलम। ये याद रखिएगा, बार बार ये प्रश्न आ रहा है, फ्लोएम वाला नहीं आया था। नेक्स्ट है किसी पौधे का नेक्स्ट है अधिक पैदावार वाले पौधे किस प्रकार तैयार किए जा सकते हैं, संकरण के द्वारा। सौर बैटरी यानी सोलर सेल में जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वो क्या होता है, सीजियम। और स्फटिक, जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं, किसका क्रिस्टलीय रूप है, तो यह सिलिका का क्रिस्टलीय रूप। नेक्स्ट है जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है। यह उत्फुल्लन उसके उत्पन्न किस गैस के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ये उत्फुल्लन होता है, जब नींबू के रस में खाने वाले सोडे पर जो नींबू का रस डाला जाता है। उसके बाद स्क्वाश के लिए खाद्य परिरक्षी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का। अमोनिया जो है वो क्या है, अति शीतित द्रव। ठीक है, नेक्स्ट है स्कंद संधि, जिसको जोड़ कहते हैं, वो कैसा संधि है, वो एक कोण संधि है। और पित्त जो है वो कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। मुख से निकली लार पाचन करती है, मंड स्टार्च का पाचन करती है। नर मच्छर क्या फैलाता है, मस्तिष्क शोथ। उसके बाद पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो यह होती है यकृत लीवर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ण पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन क्या है, यानी स्वर्ण यानी सोना, सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए जो यूज किया जाता है विद्युत लेपन, वो है स्वर्ण क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद है तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए क्या जो है वो यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है एंटीपायरेटिक। ठीक है, ज्वरहर। नेक्स्ट है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल आता है, तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे को किस गैस की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। और जो रिलीज करता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, टेलीविज़न पर जो बिंब आकृति की तीक्ष्णता को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। उसके बाद है मानव हृदय बंद होता है तो इसको हृदय आवरण में। नेक्स्ट है मानव अस्थि पंजर, जिसको कंकाल कहते हैं, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो टोटल जो मानव अस्थि में होती है हड्डियाँ मानव शरीर में वो होती है 206 हड्डियाँ। नेक्स्ट है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है, मेलानिन, यानी त्वचा का रंग जो है वो किसके कारण किस पर डिपेंड करता है, मेलानिन पर। टेटनस रोग जो है वो कैसे फैलता है, संदूषित ये देखिए ऐसे नहीं फैलता है, टेटनस जो है यहाँ पर फैलता है
जंग लगा हुआ किसी भी चीज़ से अगर कट फट जाता है बॉडी में कहीं पर भी, ठीक है, या फिर जंग लगी हुई सुई से इंजेक्शन या किसी भी तरह की जो ऐसी चीज़ें हैं तो उसकी वजह से वो टेटनस फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तांबे की छड़ है जो दूसरे इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, इस प्रकार दोनों का क्या समान होगा? ठीक है, आयतन जो है दोनों का वो बराबर होगा। नेक्स्ट है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, हरासित और प्रतिलोम यानी उल्टा। वास्तविक, छोटा और उल्टा। नेक्स्ट है, पानी के छोटे छोटे बुलबुले में गोल होने का क्या कारण है? यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है, किस द्रव्य या धातु का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये किया गया था कांसा का। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा भरा जा सकता है? जो फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी अब नहीं चलती है, 1.44 MB यानी मेगाबाइट डेटा इसमें फिल किया जा सकता था, भरा जा सकता था। क्लोरोक्विन जो भेषज कब दी जाती है? ये आंतर्ज्वर में दी जाती है। किस जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जो जीव के विकास को निरुद्ध करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। अगला है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना, ये बता चुके हैं। मलेरिया किसके काटने से संक्रमित होता है? ये मादा एनोफ्लीज मच्छर से। और नीले कांच की प्लेट जो है धूप में नीली दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। उसके बाद है, तारपीन का तेल जो है वो कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है चीड़ के पेड़ से। उसके बाद है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो ये करती है परावैंगनी किरण से। नेक्स्ट है, एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? वो मिली थी डायनामाइट से। यानी अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। नेक्स्ट है, डीएनए संरचना का सही मॉडल जो है वो किसने बनाया था? वाटसन एंड क्रिक। अगला है, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या है? तो यह है उत्पादक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो वो है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया जो है एक ऐसा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। नेक्स्ट है, बस कसे हुए ऊपरी डेक पर यात्रियों को खड़ा क्यों नहीं होने दिया जाता है? क्योंकि यात्री गति के जड़त्व में होते हैं। उसके बाद है, ठीक है, ये बस के ऊपरी डेक से होना चाहिए। बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को खड़ा होने क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि यात्री जो है वो जड़त्व में होते हैं। बस भी चल रही होती है और उस हिसाब से समझिए कि अगर कोई बंदा ऊपर खड़ा है तो वो यात्री भी चल रहा होता है। अचानक अगर ब्रेक लगेगी तो वो गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। बस के अंदर जो है नुकसान कम होगा, बस के बाहर वो सीधे सड़क पर गिरेगा, इसलिए मना किया जाता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो यह है अवतल लेंस का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज जो के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जेम्स चैडविक को। सफ़ेद फास्फोरस जो है वो किसके नीचे रखा जाता है? तो इसको शीतल जल में रखा जाता है, सफ़ेद फास्फोरस को। नेक्स्ट है, शीतल जल के नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट है, सिट्रस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन सी। उसके बाद है, पॉलीस्ट्राइन क्या है? तो ये संश्लेषित पॉलीमर है। और संश्लिष्ट पॉलीमर रक्त जो है एक प्रकार का क्या है? यहाँ पर ऊतक बताया गया है। और उसके बाद है, किस भाग में पाचक श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? तो यह ग्रसनी में। थैलेसीमिया किस प्रकार से फैलने वाला रोग है? तो ये उत्परिवर्ती जीन द्वारा। अगला है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वे नियंत्रित केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन और शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? तो यह है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBPGR किस शहर में स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। जीके का प्रश्न आ गया। उसके बाद, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो यह होता है ऋण आवेश। जर्मन सिल्वर में किस धातु का मिश्रण होता है? ये होता है तांबा, जस्ता और निकल का। उसके बाद आवर्धक लेंस जो है वो क्या होता है? तो ये होता है अल्प फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। उसके बाद चलती गाड़ी में एक पत्थर गिराया जाता है तो जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा? तो पैराबोलिक पथ होगा उसका। नेक्स्ट है, तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान जब घटेगा तो वस्तु का प्रतिरोध भी घटेगा। अगला है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए साधारणतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। ठीक है। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में किस तत्व का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक है? तो वो है नाइट्रोजन।
अगला सवाल देखिए, वाहनों को स्नेहक तेल का प्रयोग जो है वाहनों में किया जाता है वो घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। स्नेहक का, जिसको ग्रीस वगैरह बोलते हैं, तो स्नेहक ऑयल होते हैं। उसके बाद है वनस्पति संग्रहालय, जिसको हर्बेरियम है, क्या होता है, पौधों के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र है ये। अगला है, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों के से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप दिखाई देता है, तो इसको कहते हैं बाइनोक्यूलर। नेक्स्ट है, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप क्या है, लोहित फास्फोरस का ये अपरूप है। अगला है, रुधिर स्कंदन किस प्रोटीन के द्वारा होता है, तो ये होता है फाइब्रिनोजोन के द्वारा। ठीक है। कांच होता है अतिशीतल द्रव। सोडियम का आमतौर पर किस पदार्थ को नीचे रखा जाता है, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल के। उस ठीक है। उसके बाद है नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। हीमोग्लोबिन में मुख्यतः कौन सा तत्व मौजूद होता है, वो होता है लोहा। अगला सवाल है, किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु संहति क्या होगी जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये होंगे 35 सापेक्ष परमाणु संहति। अगला सवाल देखिए, वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की बढ़ोतरी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, वो होता है प्रोटीन। ठीक है, जो उनकी वृद्धि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, मानव चक्षु यानी आँख में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें बभरू, नीली या काली होगी। यह रंजक किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आइरिस में, जिसको परितारिका कहते हैं। मानव तथा अन्य जीवों में जीन अनुवांशिकता को नियंत्रित कौन करता है, यह जीन नियंत्रित करता है जो अनुवांशिकता को जीन। तो ये जीन जो है ये क्या है, ये गुणसूत्रों पर जो है मनका जैसी संरचना है। रोहिणी, जिसको गलघोंटू कहते हैं तथा रोग है और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण जो है वो क्या है, तो ये होता है जीवाणु और विषाणु के कारण। ये होता है जीवाणु और ये होता है विषाणु के कारण। अगला है, झाड़ी के किस भाग से कपास का रेशा जो है वो निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है बीज से। ठीक है। चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने, पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। एस्बेस्टस जो है वो क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट है। और डीपीटी टीका जो है मुख्यतः किस रोग के बचाव में दिया जाता है, डीटीपी होता है डिप्थेरिया, कुकुर खांसी और उसके बाद टेटनस। ठीक है, डीपीटी। उसके बाद नेक्स्ट है, शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं किण्वन। ओस जो है वो कब पड़ती है, जब वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है, तो ओस पड़ती है। अगला सवाल देखिए, मानव की लाल रुधिर कणिका, जिसको आरबीसी कहते हैं, उसका जो आयु है, एज कितनी है, 120 दिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर का जो थर्मोस्टेट है वो कहाँ स्थित होता है, हाइपोथैलेमस में। शर्करा या मंड जिसको कहते हैं, उसके किण्वन से क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल। अगला है, एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है, ब्यूटेन होता है। सर्वग्राही होना चाहिए यहाँ पर, सर्वग्राही रुधिर वर्ग जो है वो कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल एक्सेप्टर जिसको कहते हैं वो कौन सा है, तो ए बी। बता चुके हैं कई बार आपको। पोलियो का विषाणु जो वायरस है शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है, लार और नाक के स्राव से, यानी लार के माध्यम से या फिर नाक के माध्यम से ही ये एंटर करता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी जो है वो किस विशेष तापमान पर समान रीडिंग देता है, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस पर देता है। उसके बाद हृदय जो कि हार्ट है, उसकी मरमर जो है वो किस कारण से होती है, चयवन वाल्व के कारण। कुछ तिलहनों को अनेक तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। यह किसकी मौजूदगी के कारण होता है, प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक के कारण। अगला सवाल है, कांसा किसकी मिश्र धातु है, तांबा और टिन की। नेक्स्ट है, सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में कितना पीएच मान होने की संभावना होती है, तो 6 और 7। उसके बाद है, भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। ठीक है, ये इसका प्रयोग भ्रूण के लिंग के चुनाव के लिए किया जाता है, इसीलिए इस पर जो है कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसको कहते हैं भ्रूण परीक्षण को क्या कहते हैं, एमनियोसेटियासिस। ठीक है, एमनियोसेटिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू जो है वो खटास किस चीज़ के कारण होती है, क्योंकि इसमें सिट्रिक अम्ल होता है, इसकी वजह से ये खट्टा होता है। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का जो विकास है वो किसने किया था,
तो ये क्या था, जोनास साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। सूक्ष्मदर्शी जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था, जैड जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकीय सिग्नल में किसी प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। वह प्रक्रिया कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है, तो वह है फैक्स। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ये वैसे टाइप हो गया है। नेक्स्ट है, कागज पर फैली स्याही को कैसे अवशोषित किया जा सकता है, तो यह है मसीचूस पत्र के द्वारा। ठीक है, अगला है ट्राई नाइट्रोटोलिन जिसको TNT कहते हैं। TNT का विस्फोट जो है वो किसके मिश्रण द्वारा तैयार किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो है गाजर। अगला सवाल है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। बर्फ का घनत्व जो है पानी की अपेक्षाकृत कम होता है, इसीलिए बर्फ जो है वो तैरता है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है, तो यह है पिंपरी में। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला जिसको मसाला जो लौंग है उस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, यानी सिंपल वे में कहें तो लौंग जो है, ठीक है, वो किस भाग से प्राप्त होता है, पुष्प कली से। अगला देखें, चाय पर लाल किट जिसको रेड रस्ट बोलते हैं, जो ये रोग है वो किस कारण लगता है, कवक के कारण। उसके त्वचा का जो बाल है वो मूलतः अधिचर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो किसका परिणाम है, अत्यधिक CO2 का छोड़ना, यानी अत्यधिक CO2 का निकलना जो है वो ग्रीन हाउस का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेगा किसकी कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है आयोडीन के कमी के कारण। तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली जो झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है, तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि जो तीर खींचा जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, उसके बाद उसको फिर छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाए, यदि उन्हें रोका नहीं जाए तो किस बॉल के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, तो वो होगी क्रिकेट बॉल के लिए। बिजली का बल्ब जो है वो किससे अर्धित होता है, तो यानी शक्ति और वोल्टता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन कौन है, तो वह है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। घर में बिजली के तारों में जो इलेक्ट्रिक युक्तियां हैं वो किस संबंधन में कनेक्ट की जाती हैं, पार्श्वबद्ध संबंधन में। ठीक है, अगला है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन जो है वो कौन होता है, हीमोग्लोबिन। फ्रियोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। फ्रियोन गैस बढ़ जाती है किस में, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज के अंदर। नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो ये विद्युत मोटर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन, जो 500 क्वेश्चन हम लोगों को इस वीडियो में हमने भी डिस्कस किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद मैं जनरल नॉलेज के फिर से एक सीरीज वापस लेकर आऊँगा, जिसमें आपको 1000 से 2000 क्वेश्चंस आपको हम उसमें कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।